Today is 26th January 2026 and the day is Monday. So देखते हैं कि आज की जो ट्रेड ली थी वो ली थी और यूएसडी पे और उसके पीछे का पूरा कॉन्टेक्स्ट देखते हैं. What was the context behind that trade? So starting from a daily time frame. On a daily time frame we are clearly bullish and one thing more, एक चीज़ और भी थी. There was a resistance earlier over here जो कि मैंने मार्क भी की थी. The resistance was here, price went up, touched that area and went clearly downward. So मैंने मार्क किया था कि मे बी यहाँ पे सेलर्स फिर से एक्टिव में बट नॉट नाउ. प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने जस्ट अभी मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन हुई थी इट जस्ट ओपन अप विद अ गैप एंड क्लोज अबव दैट रेजिस्टेंस. मतलब क्या था, मतलब सिंपल ये था कि दिस रेजिस्टेंस इजंट वैलिड नाउ. सो गोइंग टू आवर 4 hour time frame. On a 4 hour time frame there are some very critical things happening. First of all, resistance valid नहीं रही थी. Why? Because resistance तब valid रहती है when it goes up like this and just touch and move it downward. ये resistance तब valid होती है, मतलब there is a strongness at that point of sellers there. मतलब यहाँ पे जो था वो नहीं था बिकॉज रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस क्लोज हो रही थी बार बार. अब देयर वाज टू थिंग्स फर्दर मोर. फर्स्ट वन कि प्राइस जब भी क्लोज हो रही थी इट वाज क्लोजिंग अबव दिस एरिया. आती नीचे थी, इट गोज डाउन बट जस्ट क्लोज अप. एंड अदर थिंग वाज इट गोज अप बट क्लोज डाउन. मतलब क्या था, वी हैव अ वैलिड बाइंग एरिया एंड वी हैव अ वैलिड सेलिंग एरिया जो कि हमने ये मार्क किया हुआ. सो nothing more than that on a 4 hour time frame. Going straight over 2h time frame. हमारा सपोर्ट एरिया, हमारा बाइंग एरिया मज़ीद क्लियर हो रहा था, मज़ीद शार्प हो रहा था as we go down, and our selling area was also becoming more sharp. That was this one. On a 2 hour time frame, nothing more than that. Going to our 1 hour time frame. Yes, on a 1 hour time frame. Simple as support, a resistance, and जब हम यहाँ पे थे इस एरिया में थे सो वी हैव चेक्ड कि जब भी ये रेजिस्टेंस वैलिड है कि नहीं है. सो इट वाज वैलिड. जब भी प्राइस इस एरिया में मूव हो रही थी सेलर्स शो अप कंटिन्यूसली. यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें. सो दिस वाज अ वैलिड सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस एरिया एंड दैट वाज अ वैलिड सपोर्ट एरिया बिकॉज कितनी बार आ चुकी, अच्छा नीचे क्लोज हुआ बट डिडंट गोज डाउनवर्ड. हालांकि यहाँ पे गैप भी था और मार्केट जब गैप से ओपन होती है और जब गैप के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाए तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो गैप फिल हो जाए. और इतनी अच्छी क्लोजिंग के बाद, सेलर्स की क्लोजिंग के बाद, इट डिडंट डू दैट एंड इट जस्ट जंप अप. मतलब यहाँ पे कौन सा बायर था अगेन 1 2 3 4 5 6. मतलब देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो व्हाट विल हैपन, द बायर्स शो अप. And that thing happened on a 1 hour time frame, when it 1h time frame, just this. So अच्छा 30 मिनट एंड 15 मिनट. अब 15 मिनट में थोड़ा सा एक और चेंजिंग आई. आई वॉज सीइंग समथिंग एल्स विच वॉज अ ट्रेंड लाइन. टच वंस, टच सेकंड, टच थर्ड, टच फोर्थ. मतलब
दिस वाज अ वैलिड रेजिस्टेंस एरिया। और एक और चीज़ हमें देखने को मिल रही थी विच वाज अ ट्रेंड लाइन, कि जब भी प्राइस इस एरिया में मूव हो रही थी इट द सेलर्स अगेन शो अप। सो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले भी लेता, सो आई हैव टू make my trade at break even whenever the price touched at this trend line. So it was in my mind कि जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे टच करेगी आई हैव टू मेक माई स्टॉप लॉस एट माई ब्रेक इवन, सो डैट अगर ये ट्रेंड लाइन दोबारा वैलिड होती है, दोबारा प्राइस नीचे आती है, सो आई हैव नो प्रॉफिट नो लॉस सिनेरियो। ऑन ए 15-minute टाइम फ्रेम आई हैव टेकन द ट्रेड ओवर दिस कैंडल। इस कैंडल पर मैंने ट्रेड ली थी और विच वाज द कॉन्टेक्स्ट क्या था उस ट्रेड के पीछे। देयर इज अ वेरी सिंपल कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट वन, वी हैव अ वैलिड सपोर्ट एरिया, वी हैव अ वैलिड बाइंग एरिया जहाँ पे मार्केट आ रही थी। सो ओके, एरिया कंफर्म। सेकेंड ऑफ ऑल वी हैव टू सी आर इम्बैलेंस, वी हैव टू सी द इम्बैलेंस बिटवीन द सेलर्स एंड द बायर्स। अच्छा, वो मैंने कैसे देखा था इस चीज़ पर। एंड सेकंड ऑल कि स्ट्रेंथ जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की थी वो मजबूत थी एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर। सो आई हैव टू कंफर्मेशंस, फर्स्ट वाज द वैलिड बाइंग एरिया एंड द सेकंड वाज द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑस्ट्रेलियन डॉलर was good as compared to US dollar. And third confirmation क्या थी, I have to see some of the aggression between the sellers and the buyers, मतलब कि बायर्स का एग्रेशन मुझे देखना चाहिए था इस ट्रेड पे। वो मैंने कैसे देखा, अच्छा अभी गौर से देखना है, जब ये सेलिंग हो रही थी व्हेन दिस सेलिंग वाज हैपनिंग, उसका यहाँ पे इस एरिया में उसका वॉल्यूम क्या शो हो रहा था, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा था। मतलब कि सेलिंग पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। जब बायर आया यहाँ पे इस कैंडल पे, इस कैंडल पे जब बायर आया तो उसकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या हुई थी, कम हुई थी। मतलब कि बाइंग पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम हो रही है, सेलिंग पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ रही हैं। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेलिंग कैंडल, उसमें क्या हुआ था, इस कैंडल में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अगेन बढ़ी। मतलब सेलिंग पे जब भी मार्केट सेल हो रही है, सेल्स आ रहे हैं तो ट्रांजैक्शंस बढ़ रही हैं इस सेलिंग कैंडल पे। एंड सिमिलरली इन द नेक्स्ट कैंडल, इस कैंडल में क्या हुआ, इस कैंडल में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम थी दिस वन, लेकिन बावजूद इसके द मार्केट मूव्ड नॉर्मली हाई एज कंपेयर टू बैकवर्ड कैंडल। पिछली कैंडल पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज़्यादा थी एज कंपेयर टू दिस कैंडल, बट इस कैंडल में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम होने के बावजूद भी इस कैंडल की निस्बत से ज़्यादा मूव हुआ। मतलब कि आई हैव सीन द एग्रेशन ऑफ द बायर्स, के नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम होने के बावजूद they see some in aggression in the price and they move that price from here towards here with a very low number of transactions. This was my third confirmation. First one, area good area. Second one, good strength. Third one, the imbalance or the aggression in the buyers I have to see. So I just put down a trade over here, make my stop loss where my trade area becomes wrong and my TP on 1:1, और जब भी प्राइस यहाँ पे आई थी I have moved my SL from here to towards here, so I have no profit no loss ratio. So that was the whole context in this trade. Hoping so that you enjoyed this video. Meeting you in the next video.